बहुत से लोग होंगे जो 300 में से 300 मारेंगे, कोई 298 मारेगा, कोई 290 मारेगा, ठीक है। लेकिन सबका अपना अपना एक प्रिपरेशन होता है। अब तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल क्या है, तुम लोग वो डिसाइड करो। तुम्हारी जो प्रिपरेशन की जो रेंज है उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग को कॉलेज मिलने वाले हैं, ये हमेशा याद रखना। तो ऑल इंडिया रैंक आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन ऑल इंडिया रैंक जाने के लिए तो एटलीस्ट कुछ स्कोर होके तो जाना पड़ेगा। 270, 280, 290, ये ऑल इंडिया रैंकर्स के स्कोर होता है मेंस में। कोई कोई 290 मार देगा आउट ऑफ 300। लेकिन तुमको जरूरत, तुम्हारा प्रिपरेशन उतना है क्या, वो भी तो चेक करो एक बार। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग ओवर हाइप में या ओवर एक्सपेक्टेशंस में खुद की प्रिपरेशन की बैंड बजवा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है। और मेजोरिटी चांसेस ऐसे हैं कि प्लान ऑफ एक्शन में ये हमेशा याद रखना कि मिनिमम मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है मेरे को गवर्नमेंट के, मतलब जो भी एग्जाम्स है, जो भी कॉलेजेस है, लाइक एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, आईआईटीज है। आगे जाके तुम लोग बिट्स के लिए शिफ्ट हो गए हैं, कोई सीटी के लिए शिफ्ट होगा, कोई एनडीए कर रहा है। इन सब में मिनिमम एलिजिबिलिटी या मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, क्या तुम वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हो, पहले ये चेक करो। अगर 300 में से 300 के चक्कर में जा रहे हो तो 150 भी नहीं आएंगे तुम लोगों को, ऐसा बहुतों के साथ होता है। और ये ना, लाइक ये प्रूवन थिंग नहीं है, दिस इज द रियलिटी कि ऑलमोस्ट 12 लाख के आसपास बच्चे मेंस देने वाले हैं। और 12 लाख में से 12 लाख लोग को तो आईआईटी होने वाला है नहीं ना। तो फिर तुम लोग जहाँ जाने वाले हो, जहाँ पे तुम लोग को जाना है, या फिर प्रिपरेशन की लेवल एक बार चेक करके डिसाइड करो ना, कहाँ कौन से कॉलेज तुम लोग टारगेट कर रहे हो। और बहुत कॉलेजेस हैं। मैंने यूट्यूब पे एक लेक्चर पोस्ट किया है कल, एमएसटी सीईटी के बच्चों के लिए, ऐसे ही टॉक था हमारा, जनरल टॉक। तो वहाँ पे मैंने ना एक रैंकिंग दी है कॉलेजेस की, वो लिस्ट दी है। वो लिस्ट एक बार चेक करो, तुम लोग को पता चलेगा बहुत से आईआईटीज, बहुत से एनआईटी से भी अच्छे अच्छे रैंकिंग वाले कॉलेजेस अवेलेबल है जो मेंस के थ्रू जाते हैं। अब तुमको अगर इंटरेस्ट है तो जाके उन कॉलेज को टारगेट करो। जरूरी नहीं ना कि सब के सब आईआईटी चले जाए। मैं ये नहीं बोल रहा, आईआईटी तो अनडाउटेडली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, उसके लिए कोई नहीं। लेकिन वहां जाने के लिए तुम लोग की प्रिपरेशन भी तो देखनी पड़ेगी, हम लोगों को सभी को। तुमको भी देखनी पड़ेगी, मुझको भी देखनी पड़ेगी। तो अपने अपने प्लान डिसाइड करो, अपने अपने टारगेट सेट करो। तुम लोग को 5 टारगेट सेट करने हैं। 3 टारगेट तो मिनिमम होनी ही चाहिए कि भैया मेरे को ना इन 3 कॉलेज को मेरी प्रिपरेशन के बेस पे सेट करना है। और ये तुम लोग के जो टारगेट रहेंगे ना, इसको सेट करना नवंबर के आसपास। क्योंकि नवंबर दिसंबर में क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस तो अपना खत्म ही हो चुका है। रिवीजन पे रिवीजन चल रहे हैं हमारे, तुम्हारे फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी हो जाएगा अच्छे से। फिर तुमको एक आइडिया आ जाएगा। मैथ्स के लिए तुम लोग का देखो, तुम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है पिछले 15 दिनों से, एक महीने से ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा। अब ये टेस्ट सीरीज 2 दिन या आई गेस अगस्त फर्स्ट वीक में खत्म होने वाला है। फिर तुम्हारा टेस्ट सीरीज 2.0 शुरू होने वाला है। फिर से नया टेस्ट सीरीज बनेगा, पैटर्न अलग रहेगा उसमें। अब कहीं ना कहीं ये पिछले 15-20 टेस्ट के चक्कर में, मतलब ये जो टेस्ट सीरीज था, उसमें तुम लोग को आइडिया तो आ गया कि मैथ्स में तुम लोग कहाँ जा सकते हो, क्या रेंज है तुम्हारा। अब बहुत लोग का 70 क्रॉस हो रहा है। आउट ऑफ 100 में से 70 मारना है, मतलब तुम आईआईटी के लेवल पहुंच जा रहे हो, अगर यही तुम्हारा परफॉर्मेंस इसमें भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी है तो। क्योंकि मेरा इंडिविजुअल मैथ्स का क्लास है, तो मैं नहीं नहीं ज़्यादा मेरे को आइडिया तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री के स्कोर्स क्या चल रहे हैं। अगर वही उनका भी यही लेवल पे चल रहा है तुम्हारा प्रिपरेशन, तो कंग्रेचुलेशन इन एडवांस। तुम्हारा वैसे भी होने वाला है, एडवांस की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो अभी से फिर। लेकिन अगर तुम्हारा वहां पे स्कोर नहीं जा रहा, मैथ्स तुम्हारा अच्छे से चल रहा है, लेकिन अकेला मैथ्स स्कोर करके फायदा वैसे भी नहीं होने वाला। तुम्हारे बाकी जो सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीकर चल रहा है, तो उसको स्ट्रांग बनाने के चक्कर में जाओ अभी। क्योंकि अभी चल रहा है अगस्त, शायद अभी जुलाई लास्ट 2 दिन बाकी है जुलाई के, अगस्त शुरू हो जाएगा 2-3 दिनों में। तो उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर पकड़ के चलो, फॉर दैट मैटर, 3 महीने में तुम लोग का मैथ्स अच्छे से हुआ है। तो मैथ्स का जो टॉपिक, मैथ्स का जो पॉइंट बचता है तुम लोग के लिए, जो मैथ्स का जो टाइम बच रहा है, तो वो टाइम किसी और के लिए यूटिलाइज कर लो फिर। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं। एक एक बात बताता हूँ तुम लोग को, शायद मेरे पास वो लिस्ट होगा, आई गेस देखना पड़ेगा लिस्ट है क्या नहीं मेरे पास। NIRF, तुमको लिस्ट दिखा देता हूँ मैं, वहां पे देख लो बस।
यहाँ से ना ये पूरा के पूरा तुमको लिस्ट मिलेगा, गूगल जाके चेक कर लेना, रैंकिंग वाइज दिया है। ये NIRF बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये जो है ना, अगर ये तुमको क्लियरली दिख रहा है तो यहाँ पे देखना कि सारे के सारे IIT, सारे के सारे कॉलेज IIT के नहीं है। टॉप के तो ऑब्वियसली IIT के हैं यहाँ पे, लेकिन ये पूरी लिस्ट में तुमको इतना भी मिलेगा मिलेगा। देखो ये वाला कॉलेज है, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत में है। इसका रैंक देखो, ये देखो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रांची में है, उसका रैंक देखो 17 रैंक पे आता है इंडिया में। उसके बाद ये जितने भी है, अब मैं पढ़ने जाऊंगा तो बहुत से बहुत टाइम जाएगा मेरा तुम लोग के लिए, मतलब इतना टाइम बचेगा नहीं। तो बेटर तुम लोग इसको ये एक बार लिस्ट देख लेना, ये वाली पूरी लिस्ट है। ये ना टॉप 100 कॉलेजेस है इंडिया में, और इसमें से ना सारे के सारे कॉलेजेस ना NIT और IITs नहीं है, इतना याद रखना। ये भी तुमको मैं बोलता हूँ, सारे के सारे नहीं है। देख रहे हो नीचे, नीचे से 4 नंबर देख रहे हो, क्या दिख रहा है? दिख रहा है कुछ? घर की मुर्गी दाल बराबर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, कंट्री में 97 पे है। तो वहाँ पे जाने के लिए क्या लगता है? MST CET। नहीं भी तुम्हारा मेन से हुआ तो इससे हो जाएगा। ऐसे ही है, दिल मत, मतलब दिल छोटा मत करो। अभी ये MIT है, MIT पुणे, देखो 95 रैंक है। कहाँ से एडमिशन मिलता है? या तो मेन से जाओ या CET से जाओ। तुमको इन कॉलेज में जाना है, यहाँ पे जाके करियर करना है तुम लोगों को। कि IITs एंड NITs आर द बेस्ट अनडाउटेडली, लेकिन वहां पे जाने के लिए जो प्रिपरेशन की जो ज़रूरत है, क्या तुम्हारी उतनी प्रिपरेशन हुई होगा? एक बार वो चेक करो। अगर वो अगर अच्छे से हो गई है तो सब कुछ तुम्हारा ही है। ये चेक कर लेना, ये तुमको जो लिस्ट बोलो मैं, याद रखना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ये डिसाइड करता है इंडिया में कौन से कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज खराब है। आई मीन नॉट खराब तो कोई नहीं है, सब अच्छे ही है, लेकिन रैंकिंग वाइज ना। तो जो तुम लोग इधर उधर जाके यूट्यूब पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, ढूंढोगे, पूछोगे ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज कैसा है, इससे अच्छा गवर्नमेंट ने जो बताया गवर्नमेंट से पूछ लो ना। ज़्यादा तुम लोग बता देंगे वो लोग कि ये भैया ये कॉलेजेस है, यहाँ पे तुम जाओ, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद पुणे का एक कॉलेज है, ये तुमको मैंने यही इसी के ऊपर कुछ लिया, देखो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, COEP बोलते हैं उसको। कंट्री में 21 है, देखो ये रहा तुम्हारा पुणे का कॉलेज। इसके लिए यहाँ पे जाने के लिए क्या लगता है? JEE लगता है, MST CET लगता है खाली। MST CET लेवल 2 का एग्जाम है, नो निगेटिव मार्किंग। 11th का सिलेबस 20%, उसमें भी डिस्काउंट मिल गया अभी, शायद इस बार 25% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए भी। कितना काम का है। IISc बैंगलोर भी है इसमें, जो टॉप में आता है। टॉप 10 के तो सारे के सारे IITs है, लेकिन तुम यहाँ पे ऑब्जर्व, एक चीज़ भी ऑब्जर्व करना, ऐसे बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस है, ऐसे बहुत से महाराष्ट्र के कॉलेजेस है जो बहुत उनका रैंकिंग NIT से भी अच्छा है। अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो MIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का देखो 21 रैंक है, ठीक है, कंट्री में। और उसके नीचे देखो कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैंगलोर, उसका रैंक 22nd है। ये हम लोग, ये मैं तो नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट बोल रहा है, ये तो रैंकिंग है। मतलब बहुत से NITs हैं। उसके बाद नीचे देखो, देख रहे हो मेरे मेरे शायद ये 25 नंबर का कॉलेज देखो। कॉलेज का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT जोधपुर। IIT जोधपुर का रैंक 25 है, लेकिन COEP का रैंक 21 है। समझ रहे हो मेरे को बोलना क्या है? दुनिया बहुत बड़ी है, कंपटीशन बहुत बड़ी है, करने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन ये सब, ये ना प्लान ऑफ एक्शन में जाना चाहिए तुम्हारे। तुम्हारे प्लान होने चाहिए कि नहीं मेरे को ये नहीं मिला तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। दिल छोटा मत करो। हर कोई हर हर बॉल पे छक्का नहीं मारते, कोई बॉल को डक भी करना पड़ता है, कोई बॉल को छोड़ना भी पड़ता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे एरिया में बॉल आएगा, तुम्हारे टप्पे में होगा ना, तो छक्का मारना होता है उस टाइम। ऐसा ऐसा अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो शायद उतना जो तुम लोग डिजर्व करते हो, जो तुम लोग डिजायर करते हो, वो सब तुम लोग को मिलेगा। मेहनत करना, खूब मेहनत करना, इतनी ज़्यादा मेहनत करना ना कि सपने पूरी करना बहुत बड़ी बात नहीं यार। हर किसी के सपने पूरे होते हैं, बस करने वाला कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मुंगेरी लाल के सपने होते हैं सभी के। तुम मुंगेरी लाल के सपने मत देखना, खुली आंखों से सपने देखना ज़्यादा सही रहेगा। बहुत है करने के लिए, पाने के लिए। ये पूरा मार्केट में इतने सारा स्टॉल लगा है, अब एक तो उठाना है तुमको 100 में से। इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए। देखो अगर हो सके तो प्लान से जाना, प्लान से।
ऐसे आंखें बंद करके ना, किसका क्या स्कोर है? ये गवर्नमेंट, आई डोंट नो, कुछ होगा स्टैटिस्टिक्स उनका, कुछ कुछ उनके पैरामीटर्स होंगे, उस पैरामीटर के बेस पे दिया है। कोई आइडिया तो नहीं है मुझको उसके क्या पैरामीटर्स, इसके डिटेल में मैं गया नहीं। लेकिन यस, दीज आर द इंडियाज टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एंड वी आर फॉर्चुनेट, हम लोग फॉर्चुनेट इनफ है कि हमारे पास उसमें से बहुत से कॉलेजेस हैं। देखना, बहुत है रे करने के लिए, बहुत है। यस सर। मैकेट्रॉनिक्स करने के लिए कॉलेज ना, अभी पहली चीज़ ना, ये जो कॉलेजेस है मेगा, इनमें किसी कॉलेज में एक बार देख लेना। मैकेट्रॉनिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स चलता है। अब अभी से तू देखो, दो अभी तो तुम्हारे एग्जाम में ना, अभी एडमिशन प्रोसेस में ऑलमोस्ट एक साल है, ऑलमोस्ट, ठीक है, एक साल जाने वाला है। इसी यही मतलब इन्हीं मंथ के अराउंड तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 23 के बैच का ना, तुम 22 के हो, गेस, हाँ 22 के बैच के, ठीक है। तो तब तक यू नेवर नो कि तुम्हारा शायद टेस्ट चेंज हो जाए। अभी तुम मैकेट्रॉनिक्स पे आई हो, यू नेवर नो, तुम इंस्ट्रूमेंटेशन पे शिफ्ट हो जाओ, तुम कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो जाओ, या इलेक्ट्रॉनिक्स पे शिफ्ट हो जाओ, या केमिकल पे शिफ्ट हो जाओ। अभी तो इतनी जल्दी ब्रांचेस में मत जाना, तो यू आर टू यंग टू डिसाइड कि तुम लोग को कौन सी ब्रांच में जाके करियर करना है। क्योंकि ब्रांचेस में सुनी सुनाई बातें होती है, कोई तुमको बताएगा इतना पैकेज मिला, या ये अपॉर्चुनिटी है, या ऐसा है, तो तुम अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट्स ना, तुम लोग डिसाइड करोगे तुमको कौन सा ब्रांच जाना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अभी तो टाइम है तुमको ब्रांच जाने में, तो थोड़ा वेट करो अभी थोड़ा। कॉलेज, रही बात कॉलेज की, तुमको कौन सा कॉलेज चाहिए, मैं गाइड करता हूँ हर साल, ये मेरा काम ही है, यही करता हूँ मैं हमेशा, डोंट वरी, तुम्हारे लिए भी हेल्प कर दूंगा पूरी मैं। अब तक तो यूट्यूब पे नहीं जा रहा था मैं, तो सबको इंडिविजुअल सबको मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे पॉसिबल नहीं था मेरे को अभी, अब तो पॉसिबल नहीं है इतने सारे क्राउड को 1-to-1 बेसिस पे हैंडल करना, लेकिन यस, अब तो यूट्यूब के वीडियोस बना के हेल्प कर दूंगा तुम लोगों की। लेकिन अभी मैं डिसाइड करना, दिस इज माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, अभी ना इसमें से देखो पहले कि कहाँ जाना है तुम लोगों को, कौन से कॉलेज को तुम लोग प्रेफर करना चाहते हो, कौन सा, क्या है, क्या लोकेशन क्या है, क्या रैंकिंग दी है गवर्नमेंट ने उनकी, उसके रिव्यूज क्या है। यूट्यूब पे जाके रिव्यूज नहीं देखते, पता है, तुम यूट्यूब पे जाके रिव्यूज पढ़ते हो कॉलेजेस के। बनाने वाला ही है ना, तो मेरी वेबसाइट है तो मैं खुद ही डिजाइन करता हूँ, इतना याद रखना हमेशा। तुम लोग वही पढ़ते हो जो हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं। अभी तो बहुत कुछ है, क्या पूछना था? तो इसी इसी का मतलब है तो प्रिपरेशन कर रहा है तू, इसका मतलब है तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर तुम्हारा स्कोर स्टेबल रहेगा, तुम प्रिपरेशन कहाँ कर रहे हो? फिर सिलेबस बहुत वास्ट है मेंस का। हम्म। 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 अरे सब ठीक है, मैंने बोला। अब एक बात बता, तुम लोग आए कहाँ से हो, कहाँ से शुरुआत की थी ब्रज? अभी आज के टेस्ट में तेरा स्कोर 72 है। हाँ, लोवेस्ट स्कोर क्या था तेरा? अब तक का लोवेस्ट स्कोर क्या था अब तक का? अब तक जितने एग्जाम हुए हैं पूरे 22 के बैच में, तेरा अब तक का लोवेस्ट स्कोर क्या? 15 या 10 से लेके अगर तू यहाँ तक पहुंच पा रहा है, तो ये अचीवमेंट है, या कितना बड़ा अचीवमेंट है तेरा। और अभी कौन सा एग्जाम बाकी है तुम लोग का? अरे यही तो चीजें हैं कि तुम लोग का स्कोर कम, मैं तो बोलता हूँ कि तुम लोग का स्कोर अगर कम आ रहा है ना, तो उसको पॉजिटिवली लो, कि मेरा स्कोर कम आ रहा है इतना सारा मेहनत करने के बाद भी। करने के लिए भी बहुत कुछ है, टेक इट मतलब इसको पॉजिटिवली लो, तभी जाके तुम लोग को समझ में आएगा कि नहीं, प्रिपरेशन में ही इंसान प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब प्रिपरेशन में रिजल्ट प्रॉपरली नहीं आता है। यही तो नेट प्रैक्टिस है, मैच होने वाली है अभी। जो भी गलतियां है, जो भी तुम में कमियां हैं, उसके ऊपर अभी तो काम करना है, ताकि समझ में आए मेरा स्कोर स्टेबल क्यों नहीं रहता। मैंने 2 दिन पहले तुमको जो बोला, डोंट गो फॉर 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के चक्कर में तुम लोग 25, तुम 55 ला नहीं पाओगे। मैं ना एक छोटे बोलता हूँ, मैं पर्सनल बोलता हूँ ना, मैं ना स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ आजकल, मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब करता हूँ मैं उसके बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। सो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कोई स्टॉक है तो बड़ा, मतलब प्रॉफिट चलता है उसका, कभी 20%, कभी 15% चला, कभी 10% चला, कभी 5% चढ़ा। तो स्टॉक मार्केट का ना एक रूल है,
कि तुमको जितना प्रॉफिट चाहिए वो तुमको पहले पता होना चाहिए। फिर अगर तुम्हारा टारगेट अगर अचीव हुआ, उसके बाद वो पर्टिकुलर स्टॉक ने 20% का रिटर्न दिया या 50% का दिया या 70% का दिया, तुम उसके पीछे देख जाना मत। तुम्हारा जो टारगेट है वो अचीव करो। अगर तुम्हारा टारगेट इतना ही है, उतना मिल गया, निकल लो वहां से। उसे होता क्या है, ग्रीड जो है, लालच जो है ना, लालच अक्सर ऐसे इंसान को डुबाती है। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट इट इज ऑल अबाउट ग्रीड एंड फियर, डर और लालच के बीच में चलता है। वैसे तुम लोग के साथ चल रहा है, तुम लोग का कुछ अलग नहीं है। तुम 100 के चक्कर में ना 20, तुम 100 मार्क्स के चक्कर में 50 भी ला नहीं पाते हो, क्योंकि तुमको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुमको हर एक चीज का आंसर देना है। ऐसा पॉसिबल किसी के साथ नहीं है। टारगेट अपने सेट रखो, पहले 2 दिन पहले मैंने तुमको जो बोला तुमको वही करना है। टारगेट सेट रखो, कहाँ जाना है तुमको, कितना स्कोर चाहिए वो देखो। मेरे को इस वाले टेस्ट में, अगर लास्ट की टेस्ट में मेरे को 40 मार्क्स आए, तो मुझको इस टेस्ट में 50 मार्क्स लाने हैं, ये मेरा टारगेट है आज का। तो 50 मार्क्स लाने के लिए कितने क्वेश्चंस लगते हैं, मेरे को 14 क्वेश्चंस लगते हैं, 14 4 जा 56। लेकिन फॉर अ सेफर साइड में 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगी या अटेम्प्ट करूंगा। उससे हुआ क्या, मैंने 60 मार्क का अटेम्प्ट किया। अब 60 मार्क्स से अटेम्प्ट करने के बाद देख लो एक बार चेक करके, उसे हुआ क्या, 9 क्वेश्चन का तुम्हारा बर्डन डायरेक्टली कम हो गया। तो उसमें टाइम भी बचता है तुम लोगों को। ये यही प्लान ऑफ एक्शन आगे लेके जाना। शायद मैथ्स में भी वर्कआउट करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करेगा, लेकिन अगर अगर अपने टीचर से एक बार कंसल्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर मेरी मानो कि दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि आईआईटी जाना है मुझको, फिर रैंक नंबर 1 में जाना है, एज इन ऑल इंडिया रैंकर बन के जाना है, या टॉप 10,000 में बन के जाना है, वो डिसाइड करो। ऐसा ऐसा भी तो ना, मतलब ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कि रैंक नंबर 1 के चक्कर में 50,000 में रैंक नहीं आएगा तुम्हारा। ये इससे दूर रहना थोड़ा। आपने अपने टारगेट सेट रखो। मैंने तुम लोग को कॉलेज की लिस्ट बोली है, मेरे सामने मेरे पीछे भी देखना तुम लोग, बहुत से कॉलेजेस है जहाँ तुमने जाना चाहिए। दीज आर द टॉप 100 कॉलेजेस। और इनकी लिस्ट में सारे के सारे आईआईटीज के भी नहीं है और सारे के सारे एनआईटी भी नहीं है, सारे मिक्स्ड है। वो देखना। इसमें महाराष्ट्र भी कॉलेज भी देखो तुम लोग, मेरे मेरे जस्ट यहाँ पे देखो इधर, ये पुणे का कॉलेज है, देख रहा है, पुणे कॉलेज का नाम है। ये रहा कॉलेज का नाम है, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वीआईटी। ये वीआईटी वो वाला नहीं है, वेलोर वाला नहीं है, ये विश्वकर्मा है। ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द टॉप ऑटोनोमस कॉलेजेस। ठीक है, रैंक देखो इसका कितना है, 64 रैंक है कंट्री में। ये रैंकिंग कम ज्यादा हो भी सकती है, ये लास्ट ईयर का रैंकिंग है, शायद इस साल रैंकिंग अगर अपडेट हो गया तो ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि टॉप 100 का कॉलेज 500 में चला गया, ऐसा तो होगा नहीं किसी के साथ, किसी कॉलेज के साथ। सोच समझ के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये सब मिला है यहाँ पे। तो ऐसे तुम लोग को देखना है। और यहाँ पे जाने के लिए भी, वीआईटी में जाने के लिए भी तुमको एंट्री मिलती है एमएसटी सीईटी से। ठीक है, खाली एक नहीं है, ऐसे 100 है। और मैं तो फिलहाल तुम्हें 100 बताया। मेरे पास ऐसे 300 कॉलेजेस है कंट्री में, अगर तुम इंडिया के बात कर रहे हो तो। मैं काउंसलिंग ही करता हूँ, हर साल काउंसलिंग करता हूँ बच्चों के एडमिशन प्रोसेस के लिए। तुम्हारे भी करवा दूंगा, लेकिन अभी क्या है, हम लोग मैथ्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है। हम लोग का फिलहाल इंटेंशन है कि मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनाने का कि अच्छा स्कोर आए। रही बात ये सब चीज़ों की, तो देख लेंगे ना। उसके बाद तो हम इस पे भी जाने वाले हैं कि कौन सी ब्रांच है, जैसे मेगा ने पूछा मेकाट्रॉनिक्स कैसा है, यू नेवर नो। उसके बाद हम इस पे भी बात करें। अब तक यूट्यूब पे नहीं कर रहा था मैं ये सब चीज़ें, मैं पर्सनल में था। मैं मोस्टली अपने जो जितने मेरे स्टूडेंट हैं उनके उन तक ही सीमित था। अभी लगता है कि बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए अभी ये सब चल रहा है। यू डोंट वरी अबाउट तुम्हारे कॉलेजेस के बारे में, तुम ज़्यादा ज़्यादा टेंशन मत लेना। मैं हूँ वहाँ पे तुम लोग को गाइड करने के लिए। फिलहाल इतना ही है कि मेरे को एटलीस्ट इतना स्कोर देना अपनी तरफ से, कि मेरे को बात करने में कुछ चांस मिले, कुछ स्कोप मिले बात करने का। अगर तुम्हारा रैंक ही आ रहा है 1.5 लाख कंट्री में, और फिर पूछ रहे हो सर कौन से कॉलेज में जाओ, तो शायद उस टाइम मैं कुछ नहीं हेल्प कर पाऊंगा तुम्हारे। तो टारगेट रखना इस पे टारगेट रखना, यहाँ पे जाना है मुझको, ये पकड़ के चलना। 5 प्लान होने चाहिए तुमको तुम्हारे पास। अगर 5 भी कम पड़े तो 20 से अल्फाबेट और है, करके चलो। लेकिन गो विद द प्लानिंग, ऐसे ही अब्रप्टली ना कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग मस्ट बी प्लान्ड एंड एवरीथिंग मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय अ डिसिप्लिन। अगर ऐसा पॉसिबल है तुम लोगों से, बहुत जल्दी जितना तुम चाह रहे हो ना उतना मिलेगा। जैसे दिव्या ने बोला अभी उसको 68 स्कोर आया, डिजायर उसने उतना ही रखा कि मेरे को इतना ही लाना है,
और 68 स्कोर कम है क्या आउट ऑफ 100 मैथ्स में, वो भी जेई के पेपर में? कभी हमने कभी सोचा ही नहीं है ऐसा। देखो ना, अरे 4 मार्क का एक क्वेश्चन है तुम लोग का, वो भी तो सोचो। 7 भी क्वेश्चन कर ले तो 28 मार्क्स आते हैं तुम्हारे, 10 भी कर ले तो 40 मार्क्स आते हैं तुम्हारे, 12 भी कर लिया 40, 48 एंड सो ऑन। किसने बोला 25 में से 25 बनाओ? ऐसी प्लानिंग रखो। अब यही फंडा अपने फिजिक्स के क्लास में लगा के देखो, यही फंडा अगर केमिस्ट्री क्लास में लगा के देखो, 70 आ गया तुम्हारा, आईआईटी कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड। अगर तुम्हारा एडवांस अच्छा गया तो एनआईटी तो पकड़ के चलो, हो गया तुम्हारा एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी भी। लेकिन ज्यादा के चक्कर में मिनिमम वाला भी मत भूलना। याद रखना, इट इज ऑल अबाउट ग्रीड एंड फियर, दोनों के बीच में इंसान रहता है हमेशा। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने कुछ और प्लेटफॉर्म से सीखी है। इसलिए अपने टारगेट सेट रखो, उसके पीछे जाओ, अगर वो टारगेट अचीव हो रहा है कंसिस्टेंटली, देन इम्प्रूव करो टारगेट को, और ज़्यादा बोलते हैं ना, अपग्रेड करो कि नहीं मेरे को और अपग्रेड करना है बेटा, मेरे मेरे जो भी स्कोर है, और वो स्कोर का डिमांड मेरी कॉलेज की डिमांड से कितना मैच खाता है। तो हमेशा 2-3 टक्का ऊपर रखो। अगर कॉलेज की डिमांड 99 परसेंटाइल की है, गो फॉर 99.5 परसेंटाइल, क्योंकि 100% इफिशियंसी किसी की नहीं होती ना, कम ज़्यादा तो हो ही जाता है। वैसा तुम लोग भी प्लान करके रखो। अभी टाइम आ गया है तुम लोग का डिसाइड करने का, मतलब ये सब तुम सबसे डिस्कस करने का। पिछले कुछ दिनों से देखना तुम लोग, मैं तुम लोगों से चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ। अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे तुम्हारी फिजिक्स के, मैथ्स के, मोस्टली मैथ्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात ही नहीं किया मैंने तुम लोग से, उस टाइम था नहीं ना। अब जाके दिख रहा है बहुत लोग का स्कोर, बहुत लोगों का स्कोर 60-65 क्रॉस कर रहा है, किसी का 70 आ रहा है, किसी का 80 आ रहा है। बस 90 टच करना बाकी है, और 90 अगर टच कर रहे हो तो मेक श्योर मैथ्स में 90 तो टच कर लिया, कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री डूब तो नहीं गया, वो भी देख लेना कभी। क्योंकि इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द 3 सब्जेक्ट्स। पता चला 2 सब्जेक्ट बहुत टॉप पे चल रहे, तीसरा डुबा रहा है तुमको, तो अल्टीमेटली नैया डूबने वाली तुम्हारी फिर। उस पर भी ध्यान देना। और सपने ना हर किसी के अचीव नहीं होते, रीज़न ये है कि हर कोई सपने ना खुली आंखों से नहीं देखता। और जो खुली आंखों से सपना देखना मतलब ना प्लानिंग से जाना, हर चीज़ को प्लान से जाओ। और ये सब प्रिपरेशन की कंडीशन, मतलब प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है, ये जो कंप्लीट जो जाने वाला है तुम्हारा 2-3 महीने का, 2-6 महीने है तुम्हारे पास अभी भी, उसमें अप एंड डाउन तो आने ही वाला है। और सब कुछ अगर नॉर्मल है, सब कुछ अगर हैप्पी हैप्पी है, तो फिर प्रिपरेशन कहाँ कर रहे हो तुम फिर? प्रिपरेशन तुम्हारी हो ही नहीं रही फिर, इसका मतलब। पर अप एंड डाउन्स को भी पकड़ के चलो। बाउंस जाए, मतलब गिरने जितना जितना होता है ना, कि वो टेनिस बॉल होता है देखो, जितना जोर से नीचे उसको फेंकोगे उतना ज़्यादा जंप आउट करेगा वो, वैसे तुम लोग के साथ होगा। होने दो, टेंशन आ रहा है आने दो, कम ज़्यादा हो रहा है स्कोर आने दो, कोई फर्क नहीं, ये वैसे भी टेस्ट ही है सारे के सारे। कोचिंग्स के टेस्ट तुम लोग का रेंज जनरेट, मतलब जो भी तुम लोग का प्रिपरेशन का रेंज है, उसको टेस्ट, उसको हम लोग जज कर रहे हैं कि कहाँ कौन सी लेवल पे जा रहे हो तुम लोग। वो सब कुछ नहीं है। तो स्कोर कम भी आ गया तो उसका पॉजिटिवली लो कि हाँ मेरा स्कोर कम आ गया क्योंकि ये गलतियां करी होंगी मैंने, तो उस गलतियों पे काम करना शुरू कर दो। हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास 6-7 महीने और है, आराम से है। मेरे को लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर इस बार के, लगता तो है इस बार बैच में बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारा। बस प्लानिंग को बस कभी ये मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना, प्लानिंग से जाओ हर चीज़ को। ठीक है, इतना काफ़ी मेरी तरफ से।